जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। आयकर विभाग धनबाद द्वारा 27 जून 2025 को कोयलांचल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक मोड़ धनबाद के सभागार में वित्तीय लेन देन विवरण और ई वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 से संबंधित जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी रंजन कुमार गर्ग एवं श्री संतोष कुमार दुबे ने कार्यकर्ताओं और रिपोर्टिंग संस्थाओं को वित्तीय लेन देन विवरण समय पर और त्रुटि रहित दाखिल करने के संबंध में जानकारी दी। साथ ही ई वेरिफिकेशन जांच स्कीम 2021 के तहत करदाताओं को अपनी वार्षिक सूचना विवरणी के अनुसार सही आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया गया। सेमिनार के दौरान बताया गया कि बिहार और झारखंड के कई करदाताओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय लेन देन विभाग के पास उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है। ऐसे मामलों में विभाग ने संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। वहीं कई रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा या तो वित्तीय लेन देन विवरण दाखिल नहीं किया गया या फिर गलत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण जांच प्रक्रिया जारी है। विभाग ने कोयलांचल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ, कर्मचारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपील की वित्तीय लेन देन विवरण समय पर और बिना त्रुटि के दाखिल करें, ताकि विभाग को सही सूचना मिल सके और नए करदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम में आयकर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। फायदा होगा और जो करदाता देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने अभी ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च की है। उसके तहत हम लोग किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट में एसएफटी के थ्रू सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उस पर हम लोग वेरीफाई करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन कि उनका इन्फॉर्मेशन का उन्होंने ट्रू अकाउंट फॉर किया है कि नहीं। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति, जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से अधिक एक साल में कैश डिपॉजिट करता है तो उनको ये हमारे पास एसएफटी के माध्यम से बैंक हमारे पास उनका इन्फॉर्मेशन फीड करेगी। हम उनको वेरीफाई करेंगे, फिर उनको नोटिस भेज करके कि भाई आपने ये जो 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट किया उसका सोर्स क्या है, आप लाए कहाँ से, इसका क्या आप कैसे जमा किए, कहाँ से लाए, तो वो बताएंगे हमको कि भाई मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये है, सोर्स है, जैसा भी वो बताएंगे वो हमारा ई वेरिफिकेशन स्कीम के तहत उनकी हम जांच करेंगे। जांच में अगर वो सही पाए जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यदि वो सही नहीं पाए जाते हैं तो उन पर टैक्सेशन लगाया जाएगा। अब रही सवाल, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम करने के पीछे जो मकसद है कि सोर्स हमारे बैंकर्स हैं या हमारे रजिस्ट्री ऑफिस हैं या हमारे मोटर व्हीकल डीलर्स हैं, तो इनको हम अवेयर करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति का पैन, करेक्ट पैन लीजिए, पैन वैलिडेट कीजिए और हमारे यहाँ जो भी डाटा फीड करते हैं आप एसएफटी के माध्यम से वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए। अगर किसी का पैन ही गलत हो जाए तो हम क्या वेरिफिकेशन करेंगे, मेरे पास तो डाटा ही नहीं आ पाएगा उनका। तो इसीलिए इनको एजुकेट करते हैं कि आपको किस किस लेवल के ट्रांजैक्शन में पैन लेना अनिवार्य है, किस किस लेवल के ट्रांजैक्शन में आपको एसएफटी फाइल करना अनिवार्य है। तो यही एजुकेट करने के लिए हम लोग समय समय पर इन तरह के जितने भी सोर्स हैं, जो एंटिटी हमारे यहाँ, बैंकर्स, रजिस्ट्रार ऑफिसेज वगैरह वगैरह को हम लोग एजुकेट करते हैं। इसमें कितना डिपॉजिट टैक्स लेते हैं, जो इसका टैक्सेशन का क्या है आपका? जैसे किसी ने 10 लाख से अधिक जमा किया तो उस पर जो टैक्स लगाएंगे आप लोग, उसका परसेंटेज क्या रहेगा? परसेंटेज नॉर्मल स्लैब रेट से होता है। अगर वो कंसील्ड इनकम है, मान लिया सपोज कीजिए किसी आदमी ने 10 लाख रुपया कैश डिपॉजिट किया और उसके बाद उसका कोई सोर्स नहीं है, तो वो फ्लैट रेट पर उसका टैक्सेशन होगा 60% प्लस इंटरेस्ट और पेनाल्टी, तो वो बहुत हाई रेट में जाएगा वो टैक्सेशन। लेकिन किसी ने नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में अगर उसका कैश डिपॉजिट किया है, छोटा छोटा बहुत सा ट्रेडर होता है जो सेविंग अकाउंट से बिजनेस करता है, तो वो सेल करता है, परचेज करता है, वो कैश जमा किया, कैश सेल किया, कैश जमा किया और उसके बाद उसको पार्टी को चेक से पेमेंट किया, वहाँ से माल उठाया वो, तो उस केस में अगर वो साबित करता है कि नहीं ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन के हिसाब से टैक्सेशन किया जाएगा उसका। तो सोर्स हमको वो देखना है कि कैश डिपॉजिट का सोर्स क्या है। अगर सोर्स उसका एक्सप्लेन्ड है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोर्स एक्सप्लेन्ड नहीं है तो उनको फिर हाई रेट में टैक्सेस होगा। ठीक। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।